18 फरवरी स्किन 11 नर्मदे हर विमलेश्वर भगवान जी के दर्शन किए और इस द्वार से बाहर आए हैं। और ये मार्ग से चूंकि पीछे मैया का तट जाने का रास्ता है और ये रास्ता जो गया है चंद्रेश्वर महादेव, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राचीन घंटा है, उसके भी दर्शन कराएंगे और चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। अब ये देख लीजिए ओंकारेश्वर का ये जंगलों का ये रिहर्सल है। अभी से ऐसे घने जंगलों के अंदर से मैया के तट से भी मार्ग है, बहुत पुराना मार्ग है, चूँकि भयंकर जीव जानवर उसमें रहते हैं। तो देखो अगर कुछ होगी व्यवस्था उधर से जाने की तो जाएंगे, और नहीं तो फिर वो मार्ग से जाएंगे जिससे ज़्यादातर परिक्रमावासी जाते हैं। नर्मदे हर बाबा। ये देखिए और पीछे मैया, देखिए सब व्यवस्था होती है, भगवान की कैसी कृपा होती है। इसके नीचे आश्रम में महाराज जी के यहाँ सो रहे थे, एकदम नींद खुली, हाथ मुँह धोए, भगवान को तैयार करके दर्शन कराने लाए। जैसे ही दर्शन कराने पहुँचे 2 लोगों की पूजा करा रहे थे पंडित जी, हम भी बैठ गए, हमें भी उन्होंने पूजा करने का सौभाग्य दिया। और पूजा करने के बाद में अब हम चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ से ये जगह देखिए, सामने वो जो जगह दिख रही है मंदिर, उस मंदिर पे हम वो सीख रहे हैं, वो सब ओंकारेश्वर के जंगल के पास समझिए। वहाँ बड़वा है, उधर जाएंगे चारुकेश्वर, वहाँ से बड़वा थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। दादा धुनी का वहाँ पे बताया प्रोग्राम चल रहा है, वो भी देखेंगे। और ये देखिए ये जो मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे हम 21 तारीख की रात्रि का 21 नवंबर के रात्रि का विश्राम किए थे मैया की तट पे। और आज 3 महीने लगे हमको यहाँ आने में, क्योंकि हमने ज़्यादा रफ्तार नहीं रखी। हमसे जो साथ में थे वो बहुत आगे चले गए, कोई नहीं, सब उनके भाग्य का है और हमारे भाग्य का है वो हमें मिल रहा है। दर्शन कीजिए कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर होलकर फैमिली ने कराया था। ये देखिए, जय भोले बाबा की जय। और ऊपर भगवान के दर्शन कराएंगे। यहाँ जगह का आपको दर्शन करा देते हैं। ये धोनी की जगह है, कोई है नहीं यहाँ पे, हम हैं, कन्हैया है, मैया है और भोलेनाथ। जय भोले बाबा। दर्शन कराते हैं आपको 1 पे 11 दिव्य दर्शन है। इससे पहले नंदी बाबा से आज्ञा ले लेंगे। कच्छ भगवान की हर हर महादेव। ये देखिए ये है वो विशाल घंटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति भगवान की। बहुत प्राचीन है इस मंदिर के साथ। और यहाँ आपको भोले बाबा के दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 शिवलिंग है एक साथ गिलहरी पे। ये इस तीर्थ का महत्व है। जल चढ़ा दिया है हमने। और इधर हनुमान जी हैं, माता जी हैं, गणपति भगवान और कार्तिक भगवान, इनके दर्शन कीजिए। पहले विमलेश्वर भगवान और उसके बाद में 11 ज्योतिर्लिंग चंद्रेश्वर भगवान, इनके भी दर्शन कर लिए, जल चढ़ा लिया, विमलेश्वर जी में पूजा कर ली, यहाँ भी इनको प्रणाम कर लिया। अब हम आगे मैया के तट के सहारे नीचे नीचे आगे बढ़ेंगे और जो भी दर्शन होगा आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि महाराज जी ने बताया आगे बहुत आनंद के साथ दर्शन होगा और उस आनंद को आपको भी बताएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे हमारे ठाकुर जी ने भी कर ली, नर्मदे हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान हो गए और ऊपर चंद्रेश्वर भगवान हो गए। तो देखिए मंदिर दिख रहा है ऊपर। नीचे आए हैं इधर साइड से सै बद्री विशाल स्वामी दिगंबर गंगा भारती बर्फानी बाबा बद्रिकाश्रम। इन्होंने आज सत्संग किया। हमारे भाग्य ऐसे थे। 160 साल उम्र है उनकी और देखने में लगते हैं कि 90 या 95 साल के हैं। और वो
थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसलिए फिर वो अंदर आराम करने चले गए थे। ये उनका आश्रम है। और आपने सुना होगा क्रिया योग जो सिखाते हैं, इसी संस्था से जुड़े हुए हैं महाअवतारी बाबा की जो गुरु परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको दर्शन कराता हूँ। क्या सुंदर आश्रम, नर्मदे हर बाबा सब है। हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। और ये महाअवतारी बाबा है और साथ में शंकराचार्य भगवान के दर्शन। नर्मदे हर बाबा। ये सामने उनका आश्रम है, लिखा हुआ है दिगंबर स्वामी गंगा भारती। ये देखिए, और ये देखिए क्रिया योग आश्रम। यहाँ पे बैठ के उन्होंने इतना सुंदर सत्संग किया और दर्शन दिया, बहुत आनंद आया। पूरे महाराज जी से आज्ञा लेकर के देखिए, वो पीछे मंदिर दिख रहा है, चंद्रेश्वर भगवान का है। और एक ये संत जो महात्मा है, ये हमको मिल गए थे उन्हीं के यहाँ, और इनका आश्रम है आगे। तो ये जा रहे थे और देखिए कैसे चट्टानों के बीच से, तो इन्होंने हमें भी अपने साथ ले लिया। ये थोड़ी दूर तक जाएंगे अपने आश्रम तक, और नहीं तो अकेले हम आते ऐसी चट्टानों में। देख रहे हैं हालत ख़राब हो जाती। देख रहे कितनी सख्त चट्टानें हैं, थोड़ा सा भी चूके तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। पूरा पैर ही मरोड़ गया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये देखिए कैसा झरना बह रहा है। ये ऊपर गांव है, उनका जगह का पानी आ रहा है। देखिए कितना सुंदर पीछे झरना है। अब हम खाली बढ़ रहे हैं आगे, कुछ जूम करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई यहाँ पैर मुड़ने का पूरा 100% चांस है, क्योंकि बहुत पथरीली और उबड़ खाबड़, अरे बाप रे, जगह है। आपको खाली ये देख रहे हैं, ये चट्टानों से उतरे हैं और पसीना देख लीजिए। कोई कहेगा फरवरी का महीना है ये। मैया के किनारे बड़े भाग्य से ऐसी जगह, दिव्य जगहें मिलती हैं। कितनी सुंदर जगह, चट्टान से उतर के आए थे। और ये कमल देखिए, वाटर लिली है, और ये अपने आप में कोई दिव्य आत्मा ही होगी। वाह कितना सुंदर। और जल के अंदर देखिए कैसी कैसी काई है। ओहो, मन मोह रहा है ये जगह। और एक कोई दिव्य संत या कोई दिव्य देवी देवता होंगे, देखिए इस जगह हुए हैं। हम इनको प्रणाम करते हैं, नर्मदे हर। और देखिए महाराज जी निकल गए हैं। और वाकई नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार इनको बोल के और इन्हें प्रणाम करके अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और मैया के किनारे चल रहे हैं। वो देखिए महाराज जी हमसे थोड़ा आगे निकल गए। बंगाल की मूर्ति है, इसमें पानी जो बढ़ रहा है वो यहाँ से मैया में चला जा रहा है। नर्मदे हर। देख रहे हैं कितना सुंदर स्थान पे। और ये कोई पुल बन रहा है, तब भी जब हम आए थे 3 महीने में, क्या ही बढ़ेगा। फिर चट्टानों में चढ़ो भाई। अरे कृष्णा, नर्मदे। देख रहे हैं कैसे मकड़ जाल फैला है, तार और पाइपों का। अरे कृष्णा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो अगर शरीर पे कहीं चोट लगी पत्थर से तो आगे जंगल। देखिए महाराज जी ने अपने आश्रम में भी लिया है। ठाकुर जी बैठे हैं, पपीते का बाल भोग करा रहे हैं, बैठे हुए महाराज जी। नर्मदे हर बाबा, बहुत देवी। और ये महाराज जी यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने हमें बुलाया और पपीते बोला कुछ फलाहार करके जाओ बाबा, 2 किलोमीटर ही तो जाना है। ठीक है, इतने प्रेम से बुला रहे हैं। ऐसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं।
और हमें आज जो संत मिले उसकी सबसे बड़ा वजह क्या है, सुबह तो आपको मैंने गणपति जी के दर्शन कराए थे, उनको हमने वापस मैया में रख दिया था। उसके बाद ये देखिए मिले हमें पूरी ऋषि मुनि, मार्कंडेय ऋषि मिल गए। ये उनका मुंह हो गया, ये दाढ़ी हो गई और ये उनके पैर हो गए, यहाँ इनके हाथ हो गए। मैंने महाराज जी को भी दिखाया, ये देखिए। और ये दिव्य जो मेरे को मिला है पत्थर, उसकी वजह से आज मेरे को 160 वर्ष उम्र है उनकी, और हिमालय में उन्होंने तपस्या करी है। और अभी यहाँ पे आमने सामने, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि कुछ नहीं समझा। और निकलते वक्त ये महाराज जी मिल गए। ऐसे रास्ते से लाए, अगर मैं अकेले आता तो परेशान हो जाता, कैसे जाना है चट्टा। वैसे आए, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे। देखिए ऐसे से नर्मदे हर, देखिए प्रसाद। और ये देखिए सामने भगवत कथा चल रही है, गोपेश्वर भगवान की कहानी है। नर्मदे हर महाराज जी से हमने क्या बोलते हैं सत्संग किया, अच्छा सत्संग किया। और हम आगे निकलेंगे और जैसे जो दर्शन होगा आपको कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी से हमने विदा ले लिया आश्रम से, पपीते का बाल भोग दिया था। अब सड़क मार्ग पे आना ही था। ये पुल उन्होंने बताया था घाट पे, आपने भी देखा होगा पुल जो बन रहा है, मैंने चर्चा करी थी। इधर सनावत पड़ता है मैया की उस तरफ दक्षिण तट पे, और यहाँ से बड़वा 2 किलोमीटर है। अगर हम चाहें तो बड़वा 2 किलोमीटर 15 मिनट में पहुँच जाए, लेकिन मैया के साथ जाएंगे खेड़ी घाट, और वहाँ पे दादा धुनी वाले का मंदिर है और भी चारुकेश्वर तीर्थ है। तो अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर चले गए तो बड़वा पहुँच जाएंगे और वो तीर्थ छूट जाएगा हमसे। तो अभी समय भी है और यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि खेड़ी घाट पहुँच के आज रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, और 2 किलोमीटर बड़वा है। फिर वहाँ से सुबह कल तो जल्दी ही तैयार होना पड़ेगा। ये देखिए 3 महीने पहले उधर से निकले थे उस तट पे पुल के, अब वापस यहीं से महाराज जी बोले थे कि आगे मैया पे ठीक है नहीं, वैसे बहुत पत्थर, और शाम का समय हो रहा था, कोई चोट लग जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, आप ऐसा करना इस पुल के नीचे से ही चढ़ जाना। तो हमने कहा जब यही चढ़ना है तो आपके साथ ही चढ़ लेते हैं। तो उसमें हमें ये अच्छा लगा कि उनके आश्रम का दर्शन हुआ और थोड़ा बहुत बाल भोग मिल गया। ये देखिए नर्मदे हर, असली आनंद तो निरंजन में है। हम पहुंचने वाले हैं अपने स्थान पे खेड़ी घाट। उससे पहले जगह दिखाते हैं। देखिए दिख रहा है बोर्ड नर्मदा, और ये बोर्ड क्या बताता है, यहाँ रेलवे लाइन थी अजमेर से अकोला जाने वाली छोटी लाइन। अब वो बड़ी लाइन का काम चल रहा है, उसका ये पुल है। ये जैसे बोर्ड मैंने देखा, मैंने एक महाराज जी बाइक से निकले, उनसे पूछा तो बोले हाँ ये रेलवे ट्रैक था यहाँ पे। और वहाँ देखिए सामने सनावत, नर्मदे हर, ये सनावत है ना बाबा? ये कौन सी जगह है सामने जो है? वो जो शहर का नाम क्या है? खेड़ी घाट। अच्छा अच्छा, मोरटका। और ये खेड़ी घाट, बिल्कुल सही, वो मोरटका है, पुराना पुल है, और ये नया पुल बन रहा है रेलवे का और वो गाड़ियों का। देखिए किसी ज़माने में यहाँ से ट्रेन छोटी लाइन गुजरती होगी, अब आने वाले समय में बड़ी लाइन गुजरेगी। मतलब खेड़ी घाट हम आ चुके हैं। सामने मैया का जल कितना सुंदर लगता है, को बता नहीं सकते, एकदम ग्रीन वाटर। नर्मदे हर, इंदौर रोड 0 किलोमीटर हम आ गए हैं इंदौर रोड। यहाँ से जो इंदौर से आते हैं ओंकारेश्वर, वो इसी रोड से आते हैं, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर आगे होगी, क्योंकि ओंकारेश्वर से 50 किलोमीटर और ओंकारेश्वर लगभग 20 किलोमीटर। और सड़क का मार्ग तो जानते ही हैं। अब देखेंगे, यहाँ तीर्थों के दर्शन करेंगे, आज रात्रि विश्राम करेंगे। थोड़ा आगे आए हैं, पुल वाली जगह जो आपको दिखा रहे थे, उसके आगे देखिए ब्लैक कलर से बना हुआ ये मंदिर है, क्योंकि ये श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री राम महाराज संस्थान है।
यहीं से दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। और हाथी तो देखिए, दोनों हाथी स्वागत कर रहे हैं हमारा। नर्मदे हर। और ये मंदिर है सामने, ये मंदिर कौन सा है जो दिख रहा है इधर? ये मंदिर है वो गुरु महाराज उधर अंदर में है। अच्छा अच्छा, अंदर में। हाँ, वही महादेव का ही मंदिर है। हाँ, बस वहीं जाना है उसके बाद। वही सामने भी और अंदर की सारी मंदिर। हाँ, तो यही है वो चारुकेश्वर तीर्थ। चलिए ठीक है, जो भी होगा तीर्थ भगवान का नाम मंदिर वो हम आपको दर्शन कराएंगे। खेड़ी घाट में हम प्रवेश कर चुके हैं, देखिए। हाँ भाई, जाओ तुम, ये देख रहे, इनको हमसे ज़्यादा जल्दी है। नर्मदे श्री गंगदेवी मंदिर, नर्मदे। इतने सारे मंदिर आश्रम होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। नर्मदे स्किन 22 नर्मदे। और दादा धुनी दरबार पे हम आ गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर रेलवे इंजन खड़ा हुआ है, वाकई देखकर बिल्कुल अद्भुत। और एक डिब्बा भी है, श्री दादा दरबार एक्सप्रेस। वाह दादा धुनी वाले बाबा, क्या महिमा है तुम्हारी। और ये उनके दरबार में हम जाएंगे। और वहाँ पे अगर बहुत बड़ा दरबार बना हुआ है, लेकिन परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। ये सुन के बहुत बड़ी पीड़ा हुई हृदय में, जो नर्मदा मैया के साक्षात पुत्र हैं और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रोग्राम हुआ है, इसलिए संत ज़्यादा हैं, इसलिए सजा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। दादा धुनी वाले बाबा है। सभी उस हॉल से, गेट से हम अंदर आए और ये मंदिर है उनका। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है। इस लोक में जिसके द्वारा पीछे मैया बह रही हैं। उस स्थूल शरीर को ही छोड़कर परलोक में कर्म से बने ही बनी हुई दूसरी देह से उनका मन होता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उन कर्मों का करता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवाय जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण आदर्श हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार को प्राप्त कर नहीं सकते। श्री नारद जी ने कहा है, स्थूल शरीर के दूसरे शरीर के अधीन तथा कर्मों का बाबा की इस महाप्रधान शरीर 18 फुट में स्क्रीन 25 नर्मदे है। जब मैं वापस जा रहा था, लेकिन एक महाराज जी मिले और उन्होंने बोला मैया से मिल लो, आपको रुकने की व्यवस्था हो जाए। और उन्होंने बोला रुकिए आप। अब देखिए उन्होंने चाय बाल भोग दिया है, ये बाल भोग लेके अब हम पूजा की तैयारी करेंगे और उसके बाद में जो भी दर्शन होगा आपको आगे कराएंगे। दरवाजे को दादा धुनी वाले ने सुन ली। और यहाँ की मैया बहुत सरल है। उन्होंने बोला कैसे मना कर दिया आप? हमने कहा छड़िए जाने दी। और उन्होंने अच्छी व्यवस्था के लिए बोला है, जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे। नर्मदे।